नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की जो क्लास है वो पैसों की रहने वाली है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, आज ये हमारी 6 क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमारी 5 क्लासेस हो रखी हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो पांचों जो क्लासेस हैं वो आपने देख रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो फटाक से वो जितनी भी क्लासेस हैं एक एक करके देखते चलो। हमें हमें तो उम्मीद है कि आप लोग सारी क्लासेस देख के आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने जो भी चीज़ें बताई हुई हैं वो सारी की सारी पहले की चीज़ें हैं, प्री रिक्विजिट हैं, यूँ समझ लो कि फंडामेंटल है। देखो, हम बता दें कि जैसे अब हम एक्टिव पैसिव जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव की ये जो हमारी 6 क्लास है, इस क्लास को यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक्टिव पैसिव का। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्टार्टिंग कि एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बनाएंगे। इंडेफिनिट के हो गए, कॉन्टिन्यूअस के हो गए, परफेक्ट के हो गए, किसी भी तरीके के एक्टिव पैसिव हो सकते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वहाँ यहाँ से हमारी ये क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, ये समझ लो कि हमारी ये फर्स्ट क्लास है, ये क्लास 6 है, लेकिन ये समझो कि हमारा यहीं से अब शुरुआत है कि एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसके पहले की जो 5 क्लास थी मेरे भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर वो उन क्लासों को नहीं देखोगे, यहाँ पे एकदम से जंप करोगे तो मेरे भाई आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उतनी, क्योंकि इसके पहले हमने 5 क्लासेस में बहुत ही डिटेल में आराम से धीरे धीरे बता रखा है। ठीक है, और उसके पहले भी एक क्लास, और उसके पहले भी देखना हम हिंदी से भी बता रहे हैं। अगर किसी को मतलब यहाँ पे डाउट रहता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले हम हिंदी से पढ़ा रहे हैं। इंडेफिनिट टेंस इंडेफिनिट चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, उसकी भी क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, उसमें 3 क्लासेस हो रखी हैं। वहाँ से जाकर के सारी क्लासेस कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद में आप एक्टिव पैसिव सीखिए। ठीक है, जो इसमें बिगनर लेवल के बच्चे हैं, इसमें यूँ समझो कि हाई स्कूल वाले भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ इसमें बच्चे ऐसे 9th वाले हैं। ठीक है, हम आप लोगों को जानते हैं पर्सनली, कुछ इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो हम हमारे आसपास के एरिया के हैं। ठीक है, और जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से हैं, जिनको नहीं कुछ पता है कि किस तरीके से कोर्स परचेज करना है, तो मेरे भाई इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से हम अब सारी डिटेल आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वापस इसी टॉपिक पर कि एक्टिव पैसिव जो है यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है कि एक्टिव के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे एक्टिव का क्वेश्चन दे रखा है, एक्टिव में एक सेंटेंस दे रखा है, उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं पैसिव में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यही बताया जाता है कि जब एक्टिव का सेंटेंस इंडेफिनिट में होता है तो कॉन्टिन्यूस में, जब पैसिव बदलते हैं तो कॉन्टिन्यूस में जाता है। तो मेरे भाई अब इस बात को हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। दूसरी बात, हम आपको ये आज की जो क्लास है इसमें आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यदि आप इस क्लास को अगर अच्छे तरीके से देख लेते हो। ठीक है, कंप्लीट बढ़िया से समझते हो। ठीक है, तो देखो, हम कभी भी आपको टेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि टेंस नहीं देखना है कि कैसा टेंस है, इंडिफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है। आपको पहले बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेसिक जब बातें पता होंगी उसके बाद में आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और कुछ हमारा सपोर्ट रहेगा, कुछ हमारी तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो देते रहेंगे। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो इसी लेवल पे करवा रहे हैं, मतलब एक्टिव पैसिव है इसके ऊपर। देखो, सबसे पहले वाले पे दे रखा है, पहले ही जो रूल दे रखा है कि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब कभी भी, यानी कि बोला गया है रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव से जब कभी भी हम पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या रूल में बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजिंग होती है, वही बात बोली गई। ठीक है, एक्टिव से लेकर के जब पैसिव में हम बदलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या कुछ रूल्स होते हैं। जी सर, रूल्स होते हैं। और वो जो रूल्स होते हैं वो उनको रूल को किस तरीके से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात आप समझिए कि बी की फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। आपको टेंस याद नहीं रखना, आपको टेंस ध्यान नहीं रखना है कि इंडिफिनिट का टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, परफेक्ट का टेंस है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, किसी भी टाइप का हो। आपको टेंस नहीं देखना है कि टेंस किस टाइप का है, आपको बी की फॉर्म से सारा का सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको समझना है कि सर बी की फॉर्म क्या होती है। सर बी का मतलब बी होता है? नहीं सर, बी का मतलब बी नहीं होता। बी का मतलब होता है इज। बी की फॉर्म है सारी की सारी, बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ठीक है, ये सारी की सारी ये बी की फॉर्म है। क्या मतलब सर, ये सारी की सारी अपने बी की फॉर्म, क्योंकि जब हम एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे मेरे भाई, जब हम एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, सारी की सारी जो बी की फॉर्म होती है वो कहीं ना कहीं यूज होती है। ठीक है, अब बी की फॉर्म जो हमने लिख रखी है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, अब इन्हीं को लगाना है। ठीक है, इन्हीं को यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है अभी देखते हैं। सर आपने ये क्या लिख रखा है कि V1, V2, V3, V4। देखो, आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी होंगी। वर्ब की कितनी 5 फॉर्म होती हैं। आई होप, हमें लगता है कि आपने, हो सकता है, ठीक है,
आपको आपको 3 फॉर्म बताई गई होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब तक आपने 3 फॉर्म पढ़ी होंगी। अगर आपने ये वाली फॉर्म नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। कोई भी वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म होती है, ठीक है। 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म तो जरूर आती है जब हम कोई भी एक्टिव या पैसिव टेंस बनाते हैं, ठीक है। जब एक्टिव टेंस लिखा होता है, एक्टिव में कोई सेंटेंस लिखा होता है तो वहां पर 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म तो जरूर आती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो टेंस किस टाइप का था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये क्या दे रखी है सर, ये गो दे रखी है। गो कैसी वर्ब है, गो यानी कि हमारी फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है। गो हमारी मेरे भाई कैसी है, फर्स्ट फॉर्म में है। अब जो गो है, गो की 5 फॉर्म होंगी भाई, गो की जो 5 फॉर्म तो होंगी, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वैसे ये जो सेकंड फॉर्म होती है, ये मेरे भाई जो सेकंड फॉर्म होती है ये हमारी पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमारी पास्ट फॉर्म होती है, ये परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी। ये हमारी पार्टिसिपल वाली फॉर्म होती है जिसे आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं। और ये मेरे भाई कैसे हो जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, सिंगुलर वाली फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी है प्लूरल वाली फॉर्म। कैसी है मेरे भाई, प्लूरल की फॉर्म है। ध्यान रखना इस बात को कि हमारी ये प्लूरल की फॉर्म है। देन उसके बाद में ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ना, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मेरे भाई होती है सिंगुलर वाली। कैसी होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। तो सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म पता चल गया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, यदि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, ठीक है, तो सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर वाली वर्ब कौन सी, ये वाली फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाली फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लगेगी। अभी धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी, पैसेंस के साथ में देखते जाओ। गो लिखा हुआ है सर, गो की पहले पांचों फॉर्म में इनको कन्वर्ट करो। 5 फॉर्म क्या क्या हो जाएंगी सर, गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है सर, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट हो जाएगी, ठीक है। तो गो हो जाएगी, उसके बाद में क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी। थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो फोर्थ फॉर्म मेरे भाई हो जाता है गोइंग हो जाता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाता है, गोज हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 5 फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गो होती है। सेकंड फॉर्म वेंट होती है। थर्ड फॉर्म गॉन होती है। फोर्थ फॉर्म गोइंग होती है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गोज होती है, जिसमें एस या ईएस वाली फॉर्म होती है। ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो गो में लिखा हुआ कहीं कोई भी वर्ब लिखी हुई है, जितनी भी आपको वर्ब लिखी हुई दिखेंगी, जितनी आप बुक लेके कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, जितनी भी बुक में आपको वर्ब लिखी हुई मिलेंगी मेरे भाई, वो सारी की सारी प्लूरल की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। उनको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। वो प्लूरल ऑलरेडी होती है, लेकिन इनको हमें क्या करते हैं, इनको हम सिंगुलर बनाते हैं। और सिंगुलर बनाते कैसे हैं, किसी भी वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस वाली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। एस या एस लगा करके उसको हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। और यदि एस या एस हटा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी सारी प्लूरल में ऑलरेडी होती हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है। प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लूरल होती ही है, ठीक है। सर ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको बताने का मेरा लॉजिक क्या था, इसको मेरे भाई बताने का लॉजिक ये था कि ये जो बी की फॉर्म लिखा है, ये बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म भी 5 फॉर्म में होती है। जैसे मैंने गो लिखा, ये जो गो है काम करना, एक्शन करना। गो माने जाना यानी कि एक्शन करना, तो इसका मतलब ये एक्शन कर रही है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये अगर मेन वर्ब है तो इसकी 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म तो होगी, मतलब पांचों फॉर्म है। तो उसी तरीके से जो हमने बी की फॉर्म लिखी हुई है ना, बी की फॉर्म भी 5 फॉर्म में से कोई 5 फॉर्म होती है। इनको भी 5 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फोर्थ फॉर्म क्या होगी और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो पहली बात, जो हमने बी की पांचों फॉर्म लिखी हुई है, इनको पांचों फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, जो बी की फॉर्म लिखी हुई है। तो मेरे भाई जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ठीक हो। देखो बी की जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बी का मतलब सर बी होता है मेरे भाई, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बी ही रहेगा, नहीं भाई, बी के साथ में आपको बी और एम और क्या हो जाएगा आर। तो ये जो बी है, एम है और आर है, ये मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आती है, ठीक है सर। समझ में आ गया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये जो हमने 5 फॉर्म लिखी, यानी कि बी की फॉर्म सारी लिखी हुई है, तो इनको हम 5 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में कौन सी बी की फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म में बी की फॉर्म कौन सी आएगी,
थर्ड फॉर्म में बी की फॉर्म कौन सी आएगी, फोर्थ फॉर्म में बी की फॉर्म कौन सी आएगी, और ऐसे ही फिफ्थ फॉर्म में बी की फॉर्म कौन सी आएगी। तो बी, एम और आर ये मेरे भाई हो जाएंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर सेकेंड फॉर्म बता दीजिए। तो सेकेंड फॉर्म हो जाती है मेरे भाई वॉज या फिर वर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई बीन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी, और फिफ्थ फॉर्म मेरे भाई होती है इज। देखो 5 फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया सारी की जो जितनी भी बी की फॉर्म लिखी हुई थी ऊपर मेरे भाई ये सारी की सारी हमने 5 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी एम आर, वर्ब की V2 फॉर्म वॉज वर होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो ऊपर जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो कैसी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि यहां से जो आर लिखा हुआ ना, आर ये मेरे भाई प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्लूरल। आर भाई प्लूरल ही होता है कि नहीं होता, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये तो आर हो जाएगी। और एम जो कब लगेगा, जब आई लिखा होगा प्रोनाउन तब। ठीक है, और बी कहाँ लगता है, जब मेरे भाई फ्यूचर के टेंस बना रहे होते हैं तब हम लगाते हैं बी की फॉर्म, मतलब बी लगाते हैं। और वो ये जो V2 फॉर्म क्या होती है सर, ये पास्ट के टेंस में आती है सर। V2 फॉर्म तो पास्ट इंडिफिनिट में लगती है, ध्यान समझ, ये तो पास्ट फॉर्म हो गई। ये कौन सी हो जाएगी, ये मेरे भाई परफेक्ट वाली फॉर्म हो जाएगी, परफेक्ट वाली। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाला, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पर ये वाली फॉर्म आती है। ये कौन सी फॉर्म होती है, ये मेरे भाई ING वाली फॉर्म होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल भी वाली फॉर्म भी इसे बोला जा सकता है। ठीक है, पार्टिसिपल यानी कि ING वाली फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये मेरे भाई परफेक्ट वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। ये कौन सी, पास्ट वाली। और ये कौन सी हो जाएगी, ये मेरे भाई सिंगुलर वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक, सिंगुलर फॉर्म में मतलब इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बताने से पहले, क्वेश्चन एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको बताने से पहले आपके सामने एक छोटा सा लिखा हुआ है नोट, प्यारा सा। अब इस बात को समझिए अच्छे तरीके से, उसके बाद में हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो बोला गया है व्हेन वी मेक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, जब कभी भी मेरे भाई हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे होते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को, एक मान के चलो सपोज एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, एक्टिव में है, यानी कि सेंटेंस में ये बेसिकली वर्ब एक्टिव होती है, सेंटेंस कभी भी एक्टिव नहीं होता। मैंने इस बात को काफी टाइम से पहले बताया रखा है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी आपके सामने कोई एक सेंटेंस आया हुआ है, उसमें वर्ब जो है वो एक्टिव की वर्ब है। जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जब भी कभी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हम लोगों को यही सिखाया गया स्कूल में कि भाई जब एक्टिव में सेंटेंस दे रखा होता है तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो कॉन्टिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस पैसिव में कॉन्टिन्यूअस में जाता है, और जब कॉन्टिन्यूअस का आता है तो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। वो तो बात एक तो चलो सेंटेंस तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, बिल्कुल सही बात है भाई। जैसा एक्टिव में है वैसे ही पैसिव में रहेगा, चेंज नहीं होता है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। और फिर उसके बाद में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि कभी भी टेंस में बदलाव नहीं होता है। टेंस में बदलाव नरेशन में होता है। जब आप नरेशन पढ़ रहे होगे, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो ना, तब वहां पर टेंस में चेंजिंग होती है, टेंस में बदलाव होता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो डायरेक्ट वो चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। ठीक है, तो टेंस में बदलाव मेरे भाई कहां पे होता है, जब हम नरेशन वाले क्वेश्चन बना रहे होते हैं। नरेशन टॉपिक जब पढ़ाएंगे इसके बाद, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा, वहां पर आपको समझ लोगे अच्छे तरीके से, और फिर हम अच्छे से समझा भी देंगे। ठीक है, कि वहां टेंस में बदलाव है करना है मेरे भाई। एक्टिव पैसिव में कोई भी टेंस का बदलाव नहीं होता है, तो जैसा एक्टिव में ऊपर है वैसे ही पैसिव में रहता है, टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होता है। वही बोला गया टेंसेस डू नॉट गेट चेंज, मेरे भाई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन, आपके सामने हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाना, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सारी चीजें हमने देखो पीछे बता रखी है कि कैसे आगे सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, कि आगे पीछे ले जा करके बी की फॉर्म कौन कौन सी लगाती है। चलिए आगे सीखिए, समझिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट। देखो पास्ट इंडिफिनिट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट से आपको समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट से भी हम समझा सकते थे, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट आप ही नहीं समझाएंगे, आप सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट से समझिए। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, तो चलिए देखिए,
सर ये पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सर ये पास्ट इंडिफिनिट लिखा हुआ है सर, हाँ ठीक है पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है सर। एक्टिव के फॉर्म में पास्ट इंडिफिनिट में कैसा आता है सर, सब्जेक्ट आता है एक्टिव में, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है पास्ट में उसका एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, पास्ट इंडिफिनिट में मेरे भाई वर्ब की V2 फॉर्म लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोलते हैं। तो जैसे एक्टिव में है मेरे भाई, एक्टिव में जौन सी भी वर्ब आई हुई है तो पैसिव में वही वर्ब लगेगी। जैसा ऊपर टेंस है वैसे नीचे रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट है, वर्ब की पास्ट V2 फॉर्म है यानी कि सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाते हैं मेरे भाई, जब कभी भी हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाता है, उसके बाद में बी की फॉर्म लगती है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ बी की फॉर्म कौन सी आएगी, ठीक है, प्लस यहाँ बी की फॉर्म आ जाएगी, जो कि देखो ये लिखी हुई है बी की फॉर्म। ठीक है, अब बी की फॉर्म इनमें से कौन सी आएगी, ये सारी की सारी बी की फॉर्म लिखी हुई, यहाँ बी की फॉर्म आएगी। देन उसके बाद में पैसिव जब बनाते हैं, जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं सर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ क्या आ जाएगी, ये जो वर्ब की V2 फॉर्म है ना, जैसा ऊपर टेंस है वैसे टेंस नीचे रखेंगे, बट इसकी तो थर्ड फॉर्म बनेगी, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या बना देंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद हम बाई लिख देंगे, और बाई लिख करके वो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, वो जो सब्जेक्ट है वो बाई के साथ में यहाँ लिख देंगे। बेसिकली हमने क्या करा, बेसिकली हमने यहाँ पे ये गलती करी हुई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो वही के वही लिख दिए। ठीक है, वैसे गलती नहीं, हम आपकी सहूलियत के लिए हमने वही शब्द उठा लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यहाँ आकर के मेरे भाई इसको काट करके आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख लो, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा इसके पहले हमने बता चुके हैं। और वो वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ बी की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो बी की फॉर्म सिंगुलर वाली बी की फॉर्म ले लेगा। देखो बी की फॉर्म लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, इसको हमने बी की फॉर्म में चेंज कर दिया। सिंगुलर वाली ये लिखी हुई है, और मेरे भाई ये कैसी है, ये प्लूरल वाली लिखी हुई है। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करेगा ऊपर वाला टेंस है किस टेंस का। ठीक है, और फिर उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, बोला गया ही स्टोल माई बुक। क्या लिखा हुआ है, ही स्टोल माई बुक लिखा हुआ है। अब ऊपर एक सेंटेंस आपके सामने आया हुआ है, लिखा हुआ ही स्टोल माई बुक। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें, यहाँ से थोड़ा सा हमें जब लिखेंगे तो थोड़ा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, बोलेगा ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी पुस्तक चुराई। ठीक है, उसने मेरी पुस्तक चुराई, तो उसने मेरी पुस्तक चुराई, ये हिंदी निकालना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि इसको एक्टिव से पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो मेरे ऊपर लिखा हुआ ही स्टोल, स्टोल कौन सी वर्ब है सर, स्टोल तो सर वर्ब की V2 फॉर्म लिखी हुई है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तीन फॉर्म होती है कि नहीं होती है सर, स्टील और स्टोल और स्टोलन, होती कि नहीं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की V2 फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो बताओ जरा ये स्टोर यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखी हुई है सर, स्टोर लिखी हुई है, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी सर, वर्ब की V2 फॉर्म हो गई। तो यदि वर्ब की V2 फॉर्म हो गई तो वर्ब की V2 फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट का होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी इतना समझो, ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस लिखा हुआ, वर्ब की V2 फॉर्म लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट का। अभी ये ध्यान रखो कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, लेकिन अभी हम ये भी बताएंगे कि टेंस आपको ध्यान ही नहीं रखना कि पास्ट इंडिफिनिट का कैसा है, आपको बस वर्ब को पहचानना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, अब आप टेंस को थोड़े समय के लिए यहाँ भूल ही जाओ कि टेंस कौन सा है, हो पास्ट इंडिफिनिट का। वैसे यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का लिखा हो तो आप आसानी से बता सकते हो। अभी जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन में आपको टेंस नहीं लिखा होगा, पास्ट इंडिफिनिट वहां मिक्स होंगे, तो वहां पर आपको पहचान लगाना है कि ये वर्ब कौन सी है। तो मेरे भाई ये वर्ब लिखी हुई है, वर्ब की V2 फॉर्म। अगर ये वर्ब की V2 फॉर्म है तो जैसा एक्टिव में, जैसी वर्ब एक्टिव में है वैसे ही पैसिव में वही रहेगी। तो मेरे भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है वो यहां करके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, माई बुक।
ठीक है, माई बुक। अब उसके बाद में ऊपर यहां पर बी की फॉर्म डिपेंड करेगी ऊपर वाली वर्ब के ऊपर, कि ऊपर कौन सी वर्ब लिखी हुई है, एक्टिव की, तो एक्टिव की वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ बी की फॉर्म भी सेकंड फॉर्म वाली आएगी। तो बी की फॉर्म ये सारी की सारी लिखी हुई है। अब इन्हीं सारी बी की फॉर्म को हमने कन्वर्ट, इनको चेंज कर दिया है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई, यहाँ कौन सी फॉर्म आई हुई है सर, वर्ब की V2 फॉर्म आई हुई है। तो यहाँ बी की फॉर्म में V2 फॉर्म कौन सी है सर, बी की फॉर्म में V2 फॉर्म तो वॉज या वर होती है। तो वॉज या वर में से कोई एक लगेगी मेरे भाई, यहाँ क्या आएगी, या फिर वॉज आएगा या फिर क्या आएगा, वर आएगा। अब ये वॉज या वर तो आएगा, ऊपर जैसा टेंस वैसे ही नीचे टेंस। देखो ऊपर कौन सा टेंस था, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई, तो नीचे भी देखो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, तो बी की फॉर्म कौन सी लगाई, सेकंड फॉर्म वाली लगाई हुई है। अब ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, वॉज आएगा ना कि वर आएगा। ठीक है, तो माई बुक वॉज। उसके बाद में अब ये वाली जो स्टोल है इसका थर्ड फॉर्म तो बनेगा, बनेगा कंपलसरी है, डिपेंड करता था कि ऊपर एक्टिव की वर्ब कैसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बी की फॉर्म आएगी। तो यहाँ बी की फॉर्म क्या लगेगी मेरे भाई, वॉज लगेगी। फिर इसके बाद स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन हो जाएगी। और बाई के साथ में ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो यहाँ आकर के क्या चेंज हो जाएगा मेरे भाई, देखो ऑब्जेक्ट में तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो विनय किल्ड अ स्नेक, यानी कि विनय ने एक सांप को मार दिया। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है सर, वर्ब की V2 फॉर्म लिखी हुई है। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ध्यान से समझना, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो इसके पहले एक कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आई होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट परफेक्ट में लगती है, पास्ट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में। ये तीन या ध्यान रखना टेंसेस कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसमें कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वर्ब के साथ में उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट परफेक्ट की। जैसे पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट की हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वैसे उसी तरीके से प्रेजेंट में जाओगे तो हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या हैज या हैव लिखा हुआ, नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा हुआ हैज या हैव। अगर ये हैज या हैव लिखा होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। मेरे भाई ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है। और यदि कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तो डायरेक्ट मेन वर्ब आई है। तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है मेरे भाई, मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, किल्ड। यदि यहाँ पे किल लिखा होता, ऐसे किल्स लिखा होता, तो ये क्या हो जाता, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती। ठीक है, एस वाली कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ये कौन सी फॉर्म लिखी है, वर्ब की V2 फॉर्म लिखी हुई है। यदि ऊपर V2 फॉर्म लिखी हुई, जैसा एक्टिव है वैसे ही पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो मेरे भाई अ स्नेक है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। ये जहां यहाँ आकर के बाई के साथ में, देखो ये वाला जो है सब्जेक्ट, वो बाई के साथ में यहाँ करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका पैसिव बनेगा। अब ये वर्ब की V2 फॉर्म है तो डिपेंड करेगा ऊपर, इसका तो थर्ड फॉर्म बनेगा, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, डिपेंड करे। अब मेन बात होती है कि बी की फॉर्म यहाँ कौन सी आएगी, तो बी की फॉर्म यहाँ वो आएगी जौन सा भी यहाँ टेंस लिखा हुआ है। वर्ब की V2 फॉर्म है तो बी की फॉर्म, बी की वर्ब की V2 फॉर्म वाली आएगी। ठीक है, बी की यानी कि बी की V2 वाली फॉर्म कौन सी है, वॉज या वर होती है। तो ये क्या बन जाएगा, अ स्नेक। अ स्नेक सिंगुलर है तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि वॉज क्या हो, वर्ब की V2 फॉर्म। जैसा ऊपर टेंस वैसे नीचे टेंस। इसका थर्ड फॉर्म तो बनेगा कंपलसरी है। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी, किल्ड। और बाई के साथ में ये जो विनय है वो इधर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आया समझ में। चलिए अब देखो दो क्वेश्चन, अब इसके बाद में हमारा आता है फ्यूचर का। ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगा, फ्यूचर का आ जाए। इसको हम थोड़ा सा रब कर दें यहां से, क्योंकि सारी चीजें क्लियर आपको समझ में आए। अब देखो फ्यूचर का क्या होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर पहले जान लीजिए। सर फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। क्या होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट आता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग विल या सेल लगता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, इस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ विल या सेल लगेगा। विल और सेल कब लगता है, आई और वी के साथ में। ये चीज ध्यान रखो, जब आई और वी लिखा होगा तो वहां क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ लगाते हैं सेल।
आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, जितने भी बचे हुए वैसे बेसिकली ये जो होता है मेरे भाई फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, उसके साथ में सेल लगाते हैं। और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे मेरे भाई? विल लगाएंगे। तो आई और वी को छोड़ दो, जितने भी प्रोनाउन बच रहे हैं या नाउन आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ में क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ विल या सेल लगा देंगे, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ कौन सी फॉर्म लिखी हुई है सर? यहाँ पे वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। पैसिव जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के सब्जेक्ट बनेगा। बेसिकली हमने वही शब्द लिख लिए हूबहू, आपकी सहूलियत के लिए आप इसको यहाँ पर कट करके यहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे मेरे भाई सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ करके सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, अभी तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग चल रही थी, तो सब्जेक्ट प्लस विल या विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ये वाली विल और सेल। फिर यहाँ पे बी की फॉर्म आएगी। बी की फॉर्म डिपेंड करेगी ऊपर वाली वर्ब के ऊपर की, ऊपर कौन सी वर्ब आई हुई है। सर ऊपर तो वर्ब देखो कौन सी आई, ऊपर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या होती है बी की फॉर्म में? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सर 3 लिखी हुई है, बी एम आर, इनमें से कौन सी लगेगी अभी बताते हैं। तो अब यहाँ बी की फॉर्म तीनों में से कोई एक आएगी, एम आएगा या आर आएगा या बी आएगा। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इसका तो थर्ड फॉर्म बनेगा, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिल जाए, पैसिव है। फिर बाई लिख देंगे और मेरे भाई जो ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा? यहाँ आकर के मेरे भाई ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे हमने इसके 2 क्वेश्चन देखे, इसके भी हम आपको 2 क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अब चलिए देखिए, अब 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आपको देखो ये टेंस लिखा हुआ, एक ये टेंस लिखा हुआ, एक ये टेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस सॉरी एक ये सेंटेंस लिखा हुआ, एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है। देखो ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगता है। अब यहाँ से अभी ध्यान से भी देख रहे हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अभी जब मिक्स करवाएंगे तो वहां पे आपको टेंस नहीं पहचाना कि इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूस, आपको सीधे वर्ब देख के पहचाननी है, बस उसी के अकॉर्डिंग वर्ब बी की फॉर्म लगेगी। अब देखो ये सब्जेक्ट बना हुआ है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ये क्या लिखा है? लेटर्स लिखा हुआ है। लेटर क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। और विल डिलीवर ये क्या है? वर्ब लिखी हुई है। तो विल के साथ में डिलीवर लिखा हुआ है, डिलीवर की वर्ब की, डिलीवर जो लिखा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है। अब एक्टिव में जौन सी भी फॉर्म लिखी हुई है पैसिव में वही वाली फॉर्म लगेगी, टेंस नहीं बदलना है। अगर इंडिफिनिट का ये अगर कॉन्टिन्यूअस का है या परफेक्ट का है, फ्यूचर के हैं, जैसे भी होंगे वो उसी में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे बी की फॉर्म कौन सी आएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऊपर वाली वर्ब के ऊपर कि यहाँ बी की फॉर्म कौन सी है। तो ये लेटर्स है ना, उधर जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, वो जो है इधर आकर के बाई के साथ में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो है ये इसका थर्ड फॉर्म तो बनेगा ही बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ये आ जाएगा द लेटर्स है ना, तो द लेटर्स यहाँ हो जाएगा द लेटर्स। ठीक है, फिर क्या लगा देंगे? लेटर्स तो नाउन है। ठीक है, लेटर नाउन है तो कैसा? थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा मेरे भाई? विल लगेगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी, कभी भी आपको सब्जेक्ट की जगह पे दिखे आई और वी तो मेरे भाई क्या लगा देना? सेल लगा देना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? द लेटर्स लिखा हुआ है तो क्या लग जाएगा? द लेटर्स है तो क्या आएगा? विल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? देखो विल। फिर उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कौन सी है? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सर बी है, एम है और आर है। तो ध्यान रखना कि जो एम और आर होती ना, ये मेरे भाई प्रेजेंट की फॉर्म में लगती है। प्रेजेंट का जब इंडिफिनिट वाला टेंस आएगा, तो प्रेजेंट तो हम पढ़ नहीं रहे, ये विल और शैल वाला टेंस है, तो कौन सा है? फ्यूचर का है। तो फ्यूचर के लिए क्या बची? यही वर्ब बची हमारी, कौन सी? बी की फॉर्म बी आएगी। तो मेरे भाई यहाँ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इसकी थर्ड फॉर्म तो बनेगी। डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिलीवर्ड हो जाएगी। और बाय लिख करके वो वाला जो सब्जेक्ट है वो इधर आकर के क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बन जाएगा द पोस्ट
मैन, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ ही विल टीच मी, ठीक है, ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा, ठीक है। ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा। देखो ये सब्जेक्ट है और ये मी है जो ऑब्जेक्ट है, और मी जो है प्रोनाउन है जो कि वहां वापस जब जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब देखो ये वर्ब लिख रखी है, ठीक है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो मी जो है यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और आई क्या होता है, अभी तो हमने बताया, आई और वी जो होता है मेरे भाई क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगता है, सैल लगाते हैं, तो मेरे भाई यहाँ अब विल नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, सैल लगाए लगेगा, तो आई सैल। अब ऊपर कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी चाहिए, जैसा एक्टिव में वैसे ही पैसिव में, चेंज नहीं करना है। तो पैसिव में क्या आ जाएगा, पैसिव में मेरे भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इधर क्या है, बी है, तो मेरे भाई यहाँ क्या आएगा, बी आएगा। और इसका तो थर्ड फॉर्म बनेगा ही बनेगा कंपलसरी, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, टॉट। और बाई क्या हो जाएगा, ही जो है मेरे भाई किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को तो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो और दिल से बारिश कर दो कि हाँ भाई सर हमें सारी चीजें आपने समझाई, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो ये तो हमने क्वेश्चन आज करे हमने पास्ट इंडिफिनिट के, ठीक है, पास्ट फ्यूचर के इंडिफिनिट के, तो इस पे हमने क्या करें, इस पे दो दो क्वेश्चन करे हुए। क्या हमने दो दो क्वेश्चन करे हुए, इसकी जो पीडीएफ है, सबसे पहली बात तो इसकी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दी हुई है। अगर नहीं गई हुई है तो हम चेक करके उसके बाद में ये पूरी पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी जो प्रैक्टिस की जो क्वेश्चन है, अभी तुमने दो दो क्वेश्चन करे, इसके प्रैक्टिस भी करनी है अगर आपको, ठीक है। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमने भेज रखे हैं, ठीक है। वहां से प्रैक्टिस कीजिए और उसके जो सोल्यूशन है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। आपको यूट्यूब पर कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ दो क्वेश्चन हमने बताए हुए, इसके दो क्वेश्चन, फ्यूचर के भी दो क्वेश्चन। अगर आपको और अधिक प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से और आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हो, क्योंकि उसमें टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए आपको मेरे भाई मैं आपको बता दूं एक स्पष्ट तौर से कि 499 रुपए का एक पेमेंट करना होता है। मेरा एक कोर्स है, ठीक है, 499 रुपए का कोर्स है। जब तक आप का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उसकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। उस पर हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर रोज रेगुलर क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन भेज रहे हैं और आपको उस पर पोल भी करवा रहे हैं, ठीक है, पोल भी करवा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आपको पोल के फॉर्म में मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, वहां से बैठ करके आप अपने उसके क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हो, ठीक है। इससे तैयारी जो होगी आपकी बहुत काफी हद तक बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आगे सीखेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन आएंगे। अगला जो होगा इंडिफिनिट के बाद में इंडिफिनिट वाला आएगा, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, आपके बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे और इसकी 5-6 क्लास और लगेंगी, बस उसके बाद में हमारा वॉइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार साथियों, जय हिंद।